Welcome to Physics Class 12th, Unit 1, Electrostatics, Chapter 2, Electric Potential and Capacitance. And topic for today's discussions are parallel plate capacitor filled with partially dielectric slab, effect of dielectric on various quantity, electrostatic shielding, polar and non-polar dielectric, polarization of dielectric, polarization and susceptibility, and dielectric strength. Now first topic is capacitance of parallel plate capacitor filled with partially dielectric slab. एक कैपेसिटर जिसके एक प्लेट पॉजिटिव दूसरी प्लेट नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, तो वैक्यूम में या एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट पॉजिटिव टू नेगेटिव वर्टिकली डाउनवर्ड दिख रहा है इसमें। इसके बीच में हमने एक स्लैब रखा जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसकी थिकनेस टी मानी है और दोनों प्लेट के बीच डिस्टेंस हमने डी मानी है। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब में भी इंडक्शन होगा और ऊपर वाली प्लेट नेगेटिव हो जाएगी, नीचे वाली प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी, जिसकी वजह से पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक आएगा दैट इज ई एन इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी होगा। नाउ हमारे पास फॉर्मूला कैपेसिटेंस के लिए पोटेंशियल निकालते तो पोटेंशियल E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर के फॉर्मूले से V इक्वल टू ई इंटू डी होता है। यहाँ डिस्टेंस दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक डाइलेक्ट्रिक के बाहर और एक डाइलेक्ट्रिक के अंदर, तो V इक्वल टू ई नॉट इंटू डी माइनस टी आउटसाइड द डाइलेक्ट्रिक प्लस ई नेट इंटू टी इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। नाउ K इक्वल टू ई नॉट अपॉन ई नेट और ई नेट इक्वल टू ई नॉट अपॉन K लिख सकते हैं। So V equal to E naught into D minus T plus E naught upon K into T. Now V equal to E naught D minus T, E naught कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में D minus T plus T upon K. अब E naught electric field between two sheets, one have positive charge density and second have negative charge density. इसका फॉर्मूला हमारे पास गॉस थ्योरम के थ्रू आया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है, सो क्यू अपॉन ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको पुट करने के बाद हमारे पास आ गया V इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में D माइनस टी प्लस टी अपॉन के और नाउ अब हमारे पास फॉर्मूला C इक्वल टू क्यू अपॉन V, इसमें वैल्यू रखेंगे तो Q से Q कट जाएगा और हमारे पास फॉर्मूला आएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, या फिर हम इसको एप्सिलॉन नॉट ए D माइनस टी बाहर ले लें तो ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन के भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसमें से डी भी कॉमन ले लें तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी 1 माइनस टी अपॉन डी 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस टी अपॉन के भी लिख सकते हैं और एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी को सी नॉट लिख सकते हैं, तो सी इक्वल टू सी नॉट अपॉन 1 माइनस टी अपॉन डी 1 माइनस 1 अपॉन टी अपॉन के। सी हमेशा सी नॉट से ज़्यादा होगा, मतलब जैसे ही डाइलेक्ट्रिक रखोगे तो उसकी कैपेसिटेंस बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर हम डाइलेक्ट्रिक की जगह पे कोई मेटलिक प्लेट या कंडक्टिंग शीट रखते हैं और कंडक्टिंग शीट के लिए K इनफाइनाइट होता है तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। इसका मतलब ब्रैकेट की पूरी वैल्यू में से केवल 1 बचा रहेगा और हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा दैट इज C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी, मतलब जो बीच की प्लेस है वो नेग्लेजिबल हो जाएगी, वहाँ कोई चार्ज स्टोर नहीं होगा। अब अगर डाइलेक्ट्रिक की जगह पे पूरी की पूरी शीट में डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाए तो C इक्वल टू के इंटू सी नॉट या K इक्वल टू सी अपॉन सी नॉट। K के बहुत सारे फॉर्मूले हैं हम लेम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, C अपॉन सी नॉट, F नॉट अपॉन F, E नॉट अपॉन E, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन R भी है। अब अगर डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे तो क्या क्या चेंजेस आएंगे। चार्ज, यहाँ पे हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा है और बैटरी को कनेक्ट या डिस्कनेक्ट किया जाता है तो क्या होगा। तो अगर डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा तो चार्ज जितना है उतना ही रहेगा, कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट ई नॉट माइनस ई पी हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस V अपॉन K हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और एनर्जी स्टोर्ड सेम रहेगी क्योंकि सोर्स तो डिस्कनेक्ट हो चुका है। लेकिन अगर बैटरी कनेक्ट रखते हैं तो चार्ज K टाइम्स हो जाएगा,
कैपेसिटेंस तो इंक्रीज हो जाएगी K इंटू सी नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा क्योंकि दोबारा उसके पास चार्ज मिल जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम रहेगा और एनर्जी K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्डिंग मतलब प्रोटेक्शन। तो इलेक्ट्रिक चार्ज रिसाइड ओनली आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। चार्ज जितना भी हम दें वो कंडक्टर की आउटर सरफेस पर रखता है। इसको हम AC करंट में स्किन इफेक्ट भी बोलते हैं। Any cavity in a conductor remains shielded from outside influence. The field inside the cavity is always zero. This is called electrostatic shielding. मतलब अगर हम 1000 वोल्ट 10,000 वोल्ट के कंडक्टर के अंदर बैठे हो और अगर वो पूरी तरीके से क्लोज है, उसके अंदर एक भी क्रैक नहीं है, वो एक कैविटी के जैसे है, तो फिर उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा। और अगर चार्ज नहीं होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा, उसके अंदर चार्ज डेंसिटी भी नहीं होगी, लेकिन उसके अंदर पोटेंशियल होगा। और इसी का एक क्वेश्चन आता है कि जो एरोप्लेन के जो टायर हैं वो उनकी रबर में कुछ स्पेशल ग्रेफाइट वगैरह मिक्स क्यों किया जाता है? क्योंकि ड्यू टू टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है और इस पर चार्ज डेवलप हो सकता है, और उसको ग्राउंड करने के लिए, जिससे कि कोई स्पार्क ना हो और कोई एक्सीडेंट ना हो, तो उसके टायर्स में ग्रेफाइट मिक्स किया जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो फर्स्ट पोलर डाइलेक्ट्रिक या पोलर मॉलिक्यूल, अ मॉलिक्यूल इन विच सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड। पोलर का मतलब जिसके ऑलरेडी दो पोल्स हों, एक प्लस और एक माइनस, चाहे उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो एक्सटर्नल या फिर ना हो, दैट इज कॉल्ड पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं हम H2O का। हमें मालूम है H2O के बीच में 105 एंगल बनता है, इसका खुद का डायपोल मोमेंट होगा। तो डायलेक्ट इसकी कोई सिमेट्रिकल, ये ध्यान रखिएगा, पोलर मॉलिक्यूल की सिमेट्रिकल शेप नहीं होती है, उनमें एक रिजल्टेंट वैल्यू जरूर आती है। एग्जाम्पल HCl, H2O, NH3, CO2, अल्कोहल, ये सारे पोलर डाइलेक्ट्रिक हैं। आप अगर किसी पोलर डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं या नहीं रखते हैं तो उसके साथ क्या होता है? तो अगर किसी डाइलेक्ट्रिक में हमने बोला है दो मॉलिक्यूल्स, मतलब उसके पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर कोइंसाइड नहीं करते हैं, मतलब दोनों की वैल्यू अलग अलग जगह पे होगी। और अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, लेकिन फिर भी ये डायपोल हैं, लेकिन नेट डायपोल मोमेंट इसका जीरो है। हर एटम का अपना डायपोल मोमेंट है, लेकिन नेट डायपोल मोमेंट जीरो है इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जैसे ही हम इसको, इसी के लिए हमने, ये NCERT का डायग्राम है, आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये डायरेक्शंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अरेंज हो जाते हैं। अब देखिए इसमें सारे पॉजिटिव चार्ज एक साइड हो गए हैं और नेगेटिव चार्ज दूसरी साइड हो गए, मतलब ये सिस्टम मिला के अब एक अपना एक नेट डायपोल मोमेंट भी रखेगा। नेक्स्ट है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड या जिनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करते हों इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो फिर उनके नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करते हैं। मॉलिक्यूल डाइलेक्ट्रिक इन विच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बट in a molecule in which center of positive and negative charge coincide in absence of electric field but do not coincide in presence of electric field. Non-polar dielectric के एग्जाम्पल नाइट्रोजन, CH4, O2, C6H6 है। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ये इस टाइप का एक डायग्राम है क्योंकि इसके पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के सेंटर कोइंसाइडेड है, तो इसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा, मतलब इसमें टेम्पररी डायपोल मोमेंट भी नहीं होगा। इसमें अभी नेट डायपोल मोमेंट भी जीरो होगा और इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट भी जीरो होगा क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर कोइंसाइड है। लेकिन जैसे ही आप इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो पॉजिटिव रिपेल होगा, नेगेटिव अट्रैक्ट होगा, इनमें स्लाइट मोमेंट होगा और अब इनमें टेम्पररी डायपोल मोमेंट बनेगा। नाउ डाइलेक्ट्रिक होते क्या हैं? तो ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो कंडक्टर तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये कुछ अपने सरफेसेस पे चार्ज को स्टोर कर सकते हैं।
एयर, ग्लास, माइका, पैराफिन वैक्स, ट्रांसफार्मर ऑयल, ये सारे डाइलेक्ट्रिक के एग्जाम्पल है। ना पोलराइजेशन, अगर किसी डाइलेक्ट्रिक को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो होता क्या है उसके साथ, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये अरेंज हो जाते हैं, इंड्यूस होते हैं इनमें करंट इंडक्शन की वजह से, पॉजिटिव और नेगेटिव के चार्ज अपनी अपनी पोलरिटी बना लेते हैं और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा अपोजिट होता है, और अपोजिट होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को सब्ट्रैक्ट करते हैं और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो हमेशा कम हो जाता है। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने की वजह से पोटेंशियल रिड्यूस होगा, और पोटेंशियल रिड्यूस होने की वजह से कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी। सो V इक्वल टू ई डी इंटू डी भी फॉर्मूला है, जिससे हमें पता पड़ रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो पोटेंशियल रिड्यूस होगा, और C इक्वल टू क्यू अपॉन वी भी फॉर्मूला है, मतलब अगर पोटेंशियल रिड्यूस होगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी। ये डाइलेक्ट्रिक के लिए एक और फॉर्मूला है। ना पोलराइजेशन वेक्टर होता क्या है, सो डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड P प्रोपोर्शनल टू E, या P इक्वल टू काई इंटू ई। यहाँ पे काई एक नया कांस्टेंट आ गया, इसको काई बोलते हैं। काई इज कॉल्ड ससेप्टिबिलिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी है, और काई मटेरियल की होती है, मीडियम की नहीं होती है। इट सब द एबिलिटी ऑफ मीडियम होता है परमिटिविटी, और द एबिलिटी ऑफ मटेरियल होता है ससेप्टिबिलिटी। द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू सपोर्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड susceptibility, it is electrical susceptibility. SI unit of polarization is coulomb per meter square. Now last topic is dielectric strength. Dielectric strength is maximum value of electric field intensity that can be applied to dielectric without it get broken down. उसका स्ट्रक्चर तोड़े बगैर उसको कितना मैक्सिमम आप इलेक्ट्रिक फील्ड दे सकते हो, दैट इज कॉल्ड इट्स स्ट्रेंथ। इसकी यूनिट वोल्ट पर मीटर, प्रैक्टिकल यूनिट किलोवोल्ट पर मिलीमीटर, और बहुत सारे सब्सटेंस है। वैक्यूम की तो इन्फिनिटी होती है, एयर के लिए 1 के बीच में होती है, और माइका के लिए 160 से लेकर 200 के बीच में।